गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम राय। आज हम लोग भक्तिन के चैप्टर के अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूमकर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता आदि पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। यहाँ बात हो रही है कि भक्तिन से जब पढ़ने के लिए कहा गया तो उसने रसोई का बहाना बनाकर पढ़ने से मना कर दिया और स्वयं वो घूमकर लोगों के कार्य को देखती और उस पर टीका टिप्पणी किया करती थी। उसे तो अंगूठे की निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता था। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी थी। वह अपने तर्क ही नहीं बल्कि तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु थी। पटु का अर्थ होता है चतुर होना। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को भी असाधारण बता देना चाहती थी और इसके लिए वह प्रमाण भी ढूंढने के लिए आवश्यक प्रमाण भी ढूंढ लेती थी। एक बार जब महादेवी वर्मा जी उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थीं, तब भक्तिन सबसे कहती घूम रही थी, वो बिचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो। चलो तनिक हाथ बटाए दो। सब जानते थे कि लिखने पढ़ने का काम स्वयं का होता है, उसमें कोई हाथ नहीं बढ़ा सकता। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की और इस प्रकार भक्तिन से फिर छुड़ा लिया और इसी को आधार बनाकर भक्तिन अनेक प्रकार के प्रमाण दिया करती थी और उसकी ये अतिशयोक्तियां मतलब इतना बढ़ा चढ़ाकर वो बोलती थी कि महादेवी वर्मा में इतनी महानता, अपने हिसाब से उसने महिमा मंडित करने का काम किया। ये बात अलग थी कि महादेवी वर्मा वास्तव में ही महान थी। अमर बेलसी फैलने लगी उसकी अतिशयोक्तियां। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता और इस प्रकार कहकर वह स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती थी। तो इसमें जो मुख्य बिंदु है वो इस प्रकार हम ले सकते हैं। इसमें कुछ खास तो नहीं दिखाई दे रहा, अभी एक ही दिखाई दे रहा है कि बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी भक्तिन किस प्रकार पढ़ने वालों की गुरु बन गई। घर के काम का बहाना करके भक्तिन स्वयं तो पढ़ने से बच गई और घूम घूम कर सबका निरीक्षण करने लगी कि कौन धीरे लिख रहा है, कौन देर से समझ रहा है। इस प्रकार वो अनेक प्रकार से टीका टिप्पणी करते हुए उन लोगों की गुरु बन गई और महानता सिद्ध करने के लिए भक्तिन क्या तर्क देती है, क्या प्रमाण देती है कि महादेवी वर्मा और सबसे श्रेष्ठ हैं। तो वो यही प्रमाण देती है कि वो रात दिन पढ़ती रहती हैं और उनके काम में कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई सहायता नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।